हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। तो हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बच्चों, इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स 118 हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। साथ में डिस्कस करेंगे बेसिकली पीरियड्स क्या होंगे, ग्रुप्स क्या होंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से रहने वाले हैं, उनका नाम क्या रहेगा बेसिकली। तो उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं बच्चों, बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होंगे। तो ये प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे आपने इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो साइंटिस्ट था हमारे पास हेनरी मोजले, तो उसने क्या डेफिनेशन दी कि एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करना है, कि द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कि सभी एलिमेंट को जो अरेंज किया गया वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया, किसको, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। अब इसके अंदर हमारे पास यदि बात करें बच्चों ग्रुप 1 टू लेके ग्रुप 18 तक, तो टोटल जो ग्रुप रहेंगे वो कितने रहेंगे हमारे पास 1 टू 18। अब यदि आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप, तो ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी कि देर आर 18 ग्रुप्स, और ये बेसिकली क्या है, एक वर्टिकल कॉलम के अंदर है। वर्टिकल कॉलम का मतलब क्या है बच्चे, टॉप टू दी बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज ए ग्रुप नंबर 2, दिस इज ए ग्रुप नंबर 3 एंड दिस इज ए ग्रुप नंबर 4। ऐसे करके हमारे पास ग्रुप नंबर 18 लास्ट है। तो टोटल ग्रुप कितने बचे हमारे पास, 18 ग्रुप बने हैं। उसके बाद यदि पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड हमारे पास 1 टू कितने हैं बच्चों, बेसिकली 7 है। यदि इसकी डेफिनेशन आपने देनी है तो ये बेसिकली क्या होते हैं, हॉरिजेंटल रो। हॉरिजेंटल रो का मतलब क्या होगा बच्चे, ये लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे करके। तो हमारे पास फर्स्ट पीरियड है जैसे, जिसके अंदर हाइड्रोजन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, 18 ग्रुप के अंदर हीलियम है। तो ये पहले पीरियड के अंदर प्रेजेंट करते हैं। ये कैसे चलेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन रहेगी किसकी, पीरियड की। तो ये बेसिकली क्या होंगे, हॉरिजेंटल रो होंगे। हॉरिजेंटल रो याद रखना, ये कहाँ से चलते हैं, लेफ्ट टू राइट। और जो ग्रुप्स होंगे वो कहाँ चलेंगे, टॉप टू दी बॉटम। अब उसके बाद बात करते हैं बेसिकली एलिमेंट्स हमारे पास बच्चों मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अब इनको कैसे अरेंज किया गया है, साथ में बात करेंगे लेंथेनॉइड क्या होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड क्या होंगे, ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं, उसके बाद हैलोजेंस कौन सी होंगी और नोबल गैसेस कौन सी होंगी। तो ये बिल्कुल आज आपके लिए ऐसी टेबल लेके आया हूँ जिसको आपने बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है अपने फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। तो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 स्टार्ट होता है बच्चों हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। अब इसका याद करने का तरीका मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक्स बता देता हूँ। हेलिना की रब से फरियाद, तो ये इसकी ट्रिक्स रहेगी बच्चों। बेसिकली क्या रहेगी, हेलिना की रब से फरियाद। तो ये आपने ट्रिक्स कर लेनी है, हेलिना की रब से फरियाद। अब बेसिकली ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 ये हमारे पास बेसिकली दोनों क्या हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो इसकी भी ट्रिक्स आपको बता देता हूँ। देखिए इसकी ट्रिक देखिए बच्चों, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब देखिए ध्यान से, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब ये दोनों की ट्रिक्स रहेगी। पहले वाली हमारे पास हेलिना की रब से फरियाद, सेकेंड वाली क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो दिस इज बोथ आर एस ब्लॉक एलिमेंट। इनको हम क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। इनको आप अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। अब इस केस में अब कई बच्चे कहते हैं कि सर इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कि व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए एस ब्लॉक एलिमेंट। तो इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी बच्चों, यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देता हूँ NS122। अब यहाँ पर कई बच्चे कहते हैं कि सर एन क्या है, व्हाट डू मीन बाय एन। तो यहाँ पर जो n रहेगा, दिस इज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कोई भी नंबर 1 2 3 से लेकर s हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट से प्रेजेंट करते हैं। अब इसमें s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा। अब इस केस में इस एलिमेंट्स को हम बोलेंगे अल्कली मेटल एंड दिस इज आर ए अल्केलाइन अर्थ मेटल। जो ग्रुप नंबर 1 रहेगा अल्कली मेटल के नाम से पुकारते हैं। सेकेंड वाले को हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए अल्केलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, तो ये हमारे पास कौन से एलिमेंट हैं, दिस इज ए हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट। स्टार्ट फ्रॉम द ग्रुप नंबर 3 टू द ग्रुप नंबर 12। सो इसको हम क्या बोलेंगे,
दिस इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। जो डी के अंदर इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करता है उसको हम डी ब्लॉक कहेंगे। तो डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी बच्चों, वो मैं राइट डाउन कर देता हूँ यहाँ पर। जो इस वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे पास n-1 d 1 to 10, उसके बाद ns 1 to 2। ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी किसकी, ग्रुप 3 टू दी ग्रुप नंबर 12। ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर फ्रॉम दी डी सब सेल, वो कहाँ पर एंटर करेगा, डी के अंदर। अब इन एलिमेंट्स को बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज एलिमेंट इज नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इनको यहाँ पर, ट्रांजिशन। कि वाई दीज एलिमेंट इज नोन एज ए ट्रांजिशन, तो इसका रीजन क्या दोगे आप, दिस इज ए इनकम्प्लीटली फील्ड। इनका जो ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, इनकम्प्लीटली फील्ड ऑफ ए डी ऑर्बिटल। ठीक है ना, डी ऑर्बिटल इनका क्या होगा बच्चे, इनकम्प्लीट होगा, कंप्लीट नहीं होगा, वो खाली होगा। तो उसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो देखिए येलो कलर वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे क्या है हमारे पास, ट्रांजिशन मेटल्स है। उसके बाद यहीं पर हमारे पास इस डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट करते हैं बच्चों, यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द लेंथेनॉइड। अब लेंथेनॉइड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, नीचे की तरफ आपको ये दो टेबल दिखाई देंगी, ये वाली और ये वाली। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली लेंथेनॉइड सीरीज है। लेंथेनॉइड सीरीज का मतलब क्या होता है बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट 4F से स्टार्ट होती है सीरीज 4F, और ये वाली हमारे पास 5F से सीरीज स्टार्ट होती है, क्योंकि हमारे पास अकॉर्डिंग टू दी होबो प्रिंसिपल ये हमारे पास 4F सीरीज है, ये 5F सीरीज है। अब जो 4F वाली होगी इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए लेंथेनॉइड, एंड 5F वाली को क्या बोलेंगे, एक्टेनॉइड। अब ये दोनों एलिमेंट्स यहाँ से प्रेजेंट करते हैं, तो इस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं, दिस इज ए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, की ये वेरी करते हैं इन बिटवीन ऑफ ए ट्रांजिशन के बीच के अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ से आपने उठा लेना है इसको। अब ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, बेसिकली लेंथेनॉइड की यदि बात करें, सीरियम टू द ल्यूटिटियम, सीरियम टू ल्यूटिटियम। उसके बाद यदि बात करें एक्टेनॉइड की, बेसिकली बच्चों ये थोरियम टू दी लोरेंसियम। अब ये जो 5F सीरीज है हमारे पास, ये सारी की सारी क्या है, बेसिकली दिस इज ए रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव मीन्स मैन मेड की गई है। अब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास इस कॉलम के अंदर, इसको ऊपर वाली को हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा येलो कलर फीकेपन में है तो लेंथेनॉइड, और ये निचले वाली हमारे पास क्या है, एक्टेनॉइड। क्लियर हो गया। और जो हमें मैंने आपको बताया, ये हमारे पास एस वाली थी, इसको अल्कली मेटल कहते हैं। जो सेकंड वाली है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल, कि दीज मेटल आर कमिंग फ्रॉम दी अर्थ क्रस्ट। ये बेसिकली कहाँ से निकलते हैं, अर्थ क्रस्ट से। अब ये चीज़ क्लियर होगी बच्चों। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं हमारे पास, उनकी क्या होगी, n-2, उसके बाद F1 to 14, उसके बाद n-1, और डी कितने होंगे बच्चों, 0 to 1 और ns2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए, किसकी है ये, हमारे पास ये एफ ब्लॉक की। ये मैंने यहाँ पर राइट डाउन की है एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक की जो हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, यदि आपने राइट डाउन करना है किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, n-2 F1 to 14, उसके बाद n-1 D0 to 1 और ns2। अब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये इसको करना कैसे है। n का मतलब है बच्चे कोई भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 आ जाता है, तो 5 यहाँ पुट करोगे, 5 - 2 तो क्या रह जाएगा, 3F, पर 3F एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमेशा कहाँ से करेगा, 4F सीरीज से एग्जिस्ट करेगा। 4F एंड 5F दो सीरीज होती है हमारे पास, तो n की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये निचले वाली आपको पता लग गया, इसको हम क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड, एंड दिस इज द एक्टेनॉइड। दीज आर बिलोंग टू दी एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट से। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिकली बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास स्टार्ट फ्रॉम द ग्रुप नंबर 13 टू द ग्रुप नंबर 18। तो ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसके अंदर हमने बात करनी है बेसिकली कि कौन कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल हैं बच्चों, और कौन से मेटलॉइड हैं और कौन से नोबल गैस है। तो ग्रुप नंबर 18 टोटल का टोटल बच्चों हमारे पास क्या है, नोबल गैस। इसको हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसका जो भी ऑक्टेट है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, हीलियम के अंदर क्या होते हैं, डुप्लेट, उसके बाद नियोन के अंदर ऑक्टेट। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपको मैं इसकी छोटी सी ट्रिक्स बता देता हूँ। हीना, नीना, उसके बाद हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन। ठीक है ना, तो ये ऐसे आप ट्रिक्स कर सकते हैं, हीना, नीना और रंगीन, एक्सरे,
और यहाँ पर क्या बनेगा, रंगीन बन जाएगा बच्चों। इसके अकॉर्डिंग आपने इस ट्रिक्स को याद कर लेना है। ये हमारे पास रहेंगे नोबल गैस। जो नोबल गैस का मतलब क्या होता है कि जो कम्प्लीटली फिल्ड ऑफ ए ऑर्बिटल, जिसका कंप्लीट होता है। उसके बाद यदि बात करते हैं बच्चों हमारे पास यहाँ पर देखिए मेटल कि इसके अंदर ग्रुप नंबर 3 के अंदर बोरॉन, गैलियम, इंडियम, उसके बाद टिन हमारे पास, इंडियम, और उसके बाद ये बेसिकली क्या है, थैलियम, और ये लेड, बिस्मिथ, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास निथोनियम और फ्लोरेंशियम और मोसवियम, और उसके बाद है लिवर्मोनियम और टेनिनियम। अब ये वाले बेसिकली एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, दिस इज ए टेनिजियम, और ये वाले सारे क्या है हमारे पास मेटल्स हैं। उसके बाद यदि मेटलॉइड की बात करें तो ये जिगजैग लाइंस आपको दिखाई दे रही है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये हमारे पास मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स का मतलब क्या है, द शेयरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल्स एंड नॉन मेटल, इसको हम क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स। तो इसमें बेसिकली बोरोन आता है, सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, हमारे पास आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, टेरिलियम और पोलिनियम, ये वाले सारे क्या रहेंगे हमारे पास, दिस इज ए मेटलॉइड्स। उसके बाद यदि बात करें बच्चों ये वाले सारे एलिमेंट्स जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये पड़े हैं ना सारे, मोस्ट ऑफ दी ये वाले सारे क्या है हमारे पास, दिस इज ए नॉन मेटल। और जो ग्रुप नंबर 17 होगा इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली क्या होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। इनके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जो हमारे पास ग्रुप 1 है, दिस इज ए मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर देते हैं। इनके आउटर मोस्ट के अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और जो ग्रुप 17 है इनको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, ये वाले क्या होंगे, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों हमारे पास इसके अंदर, अभी मैंने आपको बताया, अब इसके अंदर हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये तो आपको मैंने बताया ग्रुप 13 टू द ग्रुप 18, पर इसकी मैं जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट की। तो काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता होनी चाहिए। तो इसकी जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी बच्चों हमारे पास वो क्या रहेगी, NS2। NS2 के अंदर बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और NP126, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये पी की रहेगी, ये हमारे पास एफ की रहेगी, और ये हमारे पास डी ऑर्बिटल की रहेगी, बेसिकली डी की हमारे पास। उसके बाद NS की क्या रहेगी बच्चे, हमारे पास एस ब्लॉक की NS122 रहेगी। अब आपको मैं कुछ और छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ बेसिकली बच्चों, तो ये ध्यान से देखना है आपने कि जैसे ही आपने यहाँ पर देखा मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर्स दी गई है यहाँ पर आपको लर्न करने के लिए। क्यूबिक स्ट्रक्चर किसकी होती है, उसके बाद क्यूबिक जिसके अंदर फेस सेंटर्ड की बात करते हैं, उसके बाद क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं, टेट्रागोनल की बात करते हैं। तो ये सारी स्ट्रक्चर आपको इस फ्लो चार्ट के अंदर मिल जाएगी। साथ में हेक्सागोनल की बात करें, रोम्बोहेड्रल की बात करें, मोनोक्लिनिक की बात करें, या फिर ऑर्थोरोम्बिक की बात करें, तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर इसमें है। साथ में यदि बात करें इंडेक्स के रूप में, आप देख सकते हैं बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ इंडेक्स में क्या क्या हमने गिवन किया गया है यहाँ पर। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल क्या रहेगा, बेसिकली यदि बात करते हैं बच्चों गोल्ड का सिंबल हमारे पास है AU। तो इंडेक्स में देखिए आप, इंडेक्स में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर गोल्ड। अब ये जो गोल्ड है आपके पास, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है बच्चों, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जाते हैं 79। तो ये 79 इसका एटॉमिक नंबर है। और यदि बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसी होगी इसकी, बेसिकली आप देख लीजिए यहाँ पर, ये क्या होगी, क्यूबिक फेस सेंटर्ड। उसके बाद नेम क्या रहेगा इसका, गोल्ड रहेगा। उसके बाद इसका हमारे पास एटॉमिक मास कितना है, 196.967, दिस इज द एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेड बाय द यू से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, और इसके बाद ईयर ऑफ डिस्कवरी, कब किया गया इसकी डिस्कवरी ये भी बताया गया है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या रहेगा, +1 भी रहेगा और +3 भी रहेगा। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब ये जितने भी फ्लो चार्ट हैं बेसिकली बच्चों जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी साथ में यहीं पर मैंने एक फ्लो चार्ट लेके आया हूँ आपके साथ। देखिए हाइड्रोजन की क्या रहने वाली है, 1s1। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद कहाँ पर चलते हैं बच्चों, लिथियम की तरफ चलते हैं, तो क्या रहेगी एटॉमिक नंबर 3, तो 1s2। उसके बाद 2s1 बनेगी। उसके बाद लिथियम के बाद चलते हैं हमारे पास सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी बच्चों, नियोन। अब नियोन की होती है बेसिकली 10, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। नेक्स्ट हमारे पास पोटासियम, आर्गन 18। उसके बाद क्या आ जाएगी, 4s1। अब यहाँ पर देखो 2s1 था, यहाँ पर 3s1, यहाँ पर 4s1 और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, 5s1।
मतलब क्या है, नीचे सिर्फ क्या बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं जब हम डाउन द कहाँ चलते हैं, ग्रुप के अंदर। तो वो अलग से मैं एक आपको ट्रिक्स दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। तो वो भी एक फ्लो चार्ट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आएंगे। तो देखो आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास टोटल पीरियड कितने हैं बच्चों, 1 to 7 है, ग्रुप 1 to 18 है। कैसे कैसे एलिमेंट को अरेंज किया गया है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला आप सभी स्टूडेंट के लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो हमारे पास जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज कौन सी रहेगी, स्कैंडियम टू दी जिंक। अब जो स्कैंडियम टू जिंक की बात करें बच्चों, ये हमारे पास सारी 3D सीरीज है। डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। अभी से पहले थोड़ा सा देखिए इसको जल्दी से, कि हमारे पास डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर बेसिकली कौन कौन सी सीरीज रहेंगी बच्चों। एस ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास, एस ब्लॉक एलिमेंट, इसके अंदर ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 आने वाले हैं, ठीक है ना। दो ही ग्रुप होंगे इसके अंदर, एस ब्लॉक के अंदर, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ग्रुप 1 को क्या बोलोगे आप, दिस इज ए एल्कली मेटल। और ग्रुप 2 को क्या बोलोगे आप, दिस इज ए एल्केलाइन, एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है ना। ये हमारे पास एल्कली मेटल रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपने इसके अंदर जो बेसिकली करना है बच्चों, वो क्या रहेगा आपका, कि भाई इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने अभी कराई बच्चों 1 to 2, ठीक है ना। एंड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, दिस इज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर रहेगा, ठीक है ना। अब ये हमारे पास किसकी बताई मैंने आपको, एस ब्लॉक की। यदि मैं बेसिकली आपको बताता हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट, तो पी ब्लॉक एलिमेंट की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले क्या रहती है बच्चों, वो कौन कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 13 टू दी ग्रुप नंबर 18, ठीक है ना। और जो एस ब्लॉक एलिमेंट है और पी ब्लॉक एलिमेंट है, इनको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इनको बच्चों, बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहेंगे किसको, ग्रुप नंबर एस को और ग्रुप नंबर पी को। अब इस केस में जो पी ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 होते हैं। इसके अंदर आपको कौन कौन से एलिमेंट देखने को मिलेंगे बेसिकली बच्चों, मेटल्स भी मिलेंगे, नॉन मेटल्स भी मिलेंगे, और कौन से मिलेंगे, मेटलॉइड्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और उसके साथ यहाँ पर आपको क्या मिलेंगी, नोबल गैसेस भी मिलेंगी, जो ग्रुप नंबर हमारे पास 18 है, जिसको हम इनर्ट गैस भी कहते हैं, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया आपको। अब इनकी जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी राइट डाउन करके बताई आपको, वो क्या बनेगी बेसिकली बच्चों, NS2 NP126, ये हमारे पास इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को बेसिकली क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। क्या बोलेंगे इनको, ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं किसको, डी ब्लॉक एलिमेंट को। अब इस केस में जो डी ब्लॉक एलिमेंट है हमारे पास, स्टार्ट फ्रॉम द ग्रुप नंबर 3 टू द ग्रुप नंबर 12, ठीक है ना, ये होते हैं हमारे पास। अब इसके अंदर जो इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी बेसिकली बच्चों, वो क्या रहेगी हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट की, कि इसके अंदर NS, अब इसके अंदर डी के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन आपने जो डालने हैं वो कहाँ पर आएंगे, पहले N-1, D1 to 10 और NS1 to 2, ये इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, ठीक है ना। अब उसके बाद यदि बात करें बच्चों, इसके अंदर हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, ये मेटल्स हैं, ठीक है ना, इनको मेटल्स कहते हैं। जो ग्रुप नंबर हमारे पास, उसके बाद क्या है इसके अंदर, ग्रुप नंबर यदि बात करें बेसिकली 12, इसके अंदर जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे उसकी बात करें हम जिंक की बात करें, मरकरी की बात करें, या फिर कैडमियम की बात करें, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, इनका डी ऑर्बिटल क्या होता है, कम्प्लीटली फील्ड होता है। डी ऑर्बिटल क्या होगा इनका, कम्प्लीटली फील्ड, कम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होगा इनका बेसिकली। उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास, एफ ब्लॉक एलिमेंट की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या रहेगी बच्चों, N-2, F1 to 14, N-1, D0 to 1 और NS2, दिस इज द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब इसके अंदर हमारे पास 4F सीरीज आती है, एक 5F सीरीज आती है, ठीक है ना।
अब इसके अंदर जो 4F सीरीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड, एंड द 5F सीरीज इज कॉल्ड एज एक्टेनॉइड्स। इनको हम बेसिकली एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज ए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। और डी ब्लॉक के अंदर हमारे पास बेसिकली 3 सीरीज होती हैं बच्चों, एक 3D सीरीज होती है और एक 4D सीरीज होती है, एक 5D सीरीज और एक हमारे पास 6D सीरीज। ये टोटल 4 सीरीज होती हैं किसके अंदर, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, ठीक है ना। अब इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों वो क्या रहेगी, ये रहेगी। जो 5F सीरीज है हमारे पास एक्टेनॉइड, ये सारे क्या हैं बच्चों, दिस इज ए रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव सारे के सारे मेटल्स हैं। तो ये हमारे पास थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मैंने आपको कराई वी अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने अकॉर्डिंग टू द हाउबो प्रिंसिपल राइट डाउन करनी है सभी स्टूडेंट्स को। आप कुछ आपको ट्रिक्स यदि चाहते हो तो स्टूडेंट मैं ट्रिक्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो हमारे पास मैंने जैसे बताया था ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट की जो ट्रिक्स रहेगी हमारे पास क्या रहेगी बच्चों, है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है ना। ये ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 की है। यदि आपको और भी ट्रिक्स चाहिए इसके अंदर कि जैसे मैं आपको बताता हूँ बच्चों ग्रुप नंबर 18 की। ग्रुप नंबर 18 हमारे पास नोबल गैस है, हीना, नीना और करीना। उसके बाद करीना का मतलब है KR, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखोगे एक्सरे रंगीन। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करते हैं ग्रुप नंबर 17 की, तो ग्रुप नंबर 17 कौन से हमारे पास, फ्लोरीन है बच्चों। इसके अंदर देखो ध्यान से, ग्रुप नंबर 17 हमारे पास कौन सा रहेगा, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के अंदर क्या लिखोगे, फिर कल बाहर आएगा, ठीक है ना, बाहर आएगा ऑटो। तो ऐसे लिख लेना है इसको आपने ट्रिक्स के अकॉर्डिंग, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप यदि 16 की करना चाहते हो, ओल्ड स्टाइल से TP, ठीक है ना, ये इसकी ट्रिक्स रहेगी। यदि ग्रुप नंबर 15 की करना चाहते हो, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। उसके बाद यदि आपने करनी है ग्रुप नंबर 14 की, तो वो क्या रहेगी बच्चे, कि कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये इसकी ट्रिक्स रहेगी, कहे सीता जी सुनो प्रभु। उसके बाद ग्रुप नंबर यदि 13 की बात करनी है, बैंगन आलू गाजर इन थैली। सो दिस इज द ट्रिक्स नंबर ऑफ ए ग्रुप नंबर 13। तो क्लियर हो गया बच्चों ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई हैं, पर आप एज इट इज़ जर्नल इनको लर्न कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी एलिमेंट्स के। जैसे भाई हमारे पास इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट करते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ऐसे ही हमारे पास कौन सा है बच्चों, नेक्स्ट वाला येटीरियम, जिंकोरियम, उसके बाद निबोमियम, मोलिबिडियम। उसके बाद ऐसे आपने लर्न कर लेना है अपने फ्यूचर के लिए। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो होपफुली आपको ये टेबल समझ में आ चुकी होगी कि क्या इसके अंदर पीरियड है, क्या इसके अंदर ग्रुप्स रहने वाले हैं, क्या क्या उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत।